आसानी से पाए जाने वाले जीव भी जो हमारे आसपास मिल जाते हैं अचानक ही बड़ी तेज़ी के साथ विलुप्त से हो जाते हैं। हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं गौरैया के बारे में, जो आज से कुछ समय पहले बड़ी आसानी से दिल्ली के घरों के आसपास पाई जाती थी, लेकिन अब उनका पाया जाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल कभी कभार ये हमें दिख जाए तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। गौरैया के अचानक यूँ ख़त्म होने और कम होने की कुछ वजहों को जानते हैं ना, और ये वजह बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आधारिक है। देखते क्या है। पहला है कि घरों की संरचना में बदलाव का होना। घर पहले हमारे खुले होते थे, उनमें गौरैया के आने रहने की पूरी व्यवस्था होती थी, जिसमें वो कई बार तो घरों में घोंसले भी बना लेती थी और उससे उनकी हमारे साथ फ्रेंडली एक नेचर बना हुआ था। लेकिन अब घर हमारे बड़े बड़े होने लग गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होने लग गई हैं। उन इमारतों में भी क्या घर हमारे पैक हो गए हैं, अर्थात चारों तरफ से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से गौरैया का आना जाना अब हमारे घरों में बंद सा हो गया है। और इस वजह से उनको अब वो कंफर्ट या वो फ्रेंडली जोन नहीं मिलता, जिसकी वजह से पहले वो हमारे साथ रहती थी। दूसरा क्या हुआ कि हमारे अनाज जो थे पहले पैकेजिंग में नहीं आते थे, लेकिन अब पैकेजिंग में आने लगे हैं। पैकेजिंग में आने की वजह से क्या हो गया है कि जो अनाजों का बिखराव था वो बहुत कम हो गया, और बिखराव कम होने की वजह से क्या हो गया, चिड़िया जो अनाज पहले बिखराव की वजह से इधर उधर से चुग लेती थी, अब वो चीज़ें चुग नहीं पा रही हैं, और इस वजह से क्या हो गया, उनके खान पान में भी कमी आई और वो इस वजह से यहाँ से भी मूव ऑन कर गया, चली गई है। उसके बाद एक कारण ये हुआ कि हमने अपने खेतों में जगह जगहों पर कीटनाशकों का प्रयोग किया। पहले यही गौरैया खेतों से उन कीटों को चुग लिया करती थी और अपने बच्चों को ले जाकर खिला देती थी, जो उनके बच्चों के लिए हाई प्रोटीन का काम करती थी। लेकिन इन लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से अब ये भोजन भी गौरैया को उपलब्ध नहीं हो रहा, और इस वजह से गौरैया की संख्या भी कम हो रही है। पांचवा, प्रदूषण भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें रोल निभा रहा है। अब जानते हैं गौरैया के महत्व। गौरैया का महत्व ये रहा है कि गौरैया कीट प्रबंधन को बहुत अच्छे से वो मैनेज करती है। गौरैया क्या करती थी, खेतों के आसपास पाए जाने वाले या खेतों में पाए जाने वाले कीटों को आसानी से खा लेती थी, और उसकी वजह से हमारे पेड़ पौधों को है ना, या हमारी फसलों को कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कीटों से बचा लिया जाता था। गौरैया एक और काम करती है, वो जैव विविधता को बहुत अच्छे से प्रमोट करती है। वो कई सारे छोटे छोटे फलों के अनाज को खाती है और फिर अपने बीट के द्वारा इधर से उधर फैलाकर नए नए तरीके के पेड़ पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और उससे पेड़ पौधों की क्या होती है, ग्रोथ अच्छे से होती है, और इस प्रकार वो जैव विविधता को आगे ले जाती है। तीसरा क्या करती है कि गौरैया हमें थोड़े से मन को पीस भी देती है इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि उसके सवेरे की चुहचहाट सुनकर जब हम उठते थे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। आगे से एक कहानी है चीन की, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, गौरैया का महत्व पता चलेगा। चीन में एक मूर्ख राजा हुआ, उसे गौरैया के सवेरे सवेरे चहचहाट से बहुत प्रॉब्लम हुई, और उसने गौरैया को मारने का आदेश दे दिया और इनाम रख दिया कि जो भी 3 या 4 गौरैया एक आदमी लेकर आएगा तो उसे 1 रुपया या जो भी है वहाँ का पैसा मिलेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर एक समय पे गौरैयों को एक साल में इतना ज़्यादा मारा गया कि कुछ सालों बाद वहाँ पर भुखमरी आने लग गई, क्योंकि कीटनाशकों ने कीटों ने बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ की फसलों को बर्बाद कर दिया। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि ये सब गौरैया को मारने की वजह से हुआ, तो उन्होंने वापस गौरैया को बुलाने के सारे साधन जोड़े और गौरैया की जनसंख्या को बढ़ोतरी की। गौरैया के इन्हीं महत्वों को हम जानकर हमने हमारी दिल्ली में 2 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट चल रहा है गढ़ी मांडू गाँव में। वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 एकड़ की ज़मीन में गौरैया के रहने के लिए और उनको प्रचुर मात्रा में भोजन के लिए तरह तरह के प्रबंधन किए जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर उनके लिए स्पेशल तरीके के घर बनाए जा रहे हैं, एक कीटों का होटल बनाया गया है, लकड़ी के लट्ठों में छेद कर करके उसमें कीड़े डाले जा रहे हैं जो कीटों का भोजन बनते हैं, और वही कीट बाद में जाकर गौरैया और उसके चूजों का भोजन बनते हैं। कुछ इस तरीके से वहाँ पर गौरैया को वापस लाया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा है अरावली बायोडाइवर्सिटी। अरावली बायोडाइवर्सिटी लगभग 40 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर गौरैया के लिए छोटे छोटे अलग अलग जोन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि गौरैया छोटी छोटी दूरी की उड़ान भरती है, तो इससे क्या होता है कि उनको छोटी छोटी दूरी पर रहने के लिए जगह मिलती है, और उनके लिए इको फ्रेंडली तरीके की जगह बनाई गई, जिसमें क्या है कि उनके जो घासें वो ज़्यादा खाती हैं या जो जिन दानों पर वो ज़्यादा डिपेंड हो, उनके पौधे लगाए गए हैं। और अब उसका ये रिजल्ट मिला है कि एक एक बार में कम से कम 200 चिड़ियों का झुंड
हमें अरावली के इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता है। और इन फ़ायदों की वजह से ये है कि गौरैया बहुत ही तेज़ी से दिल्ली में वापसी कर सकती हैं। हमें भी अपने कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए, हमें भी अपनी छतों पे अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, ताकि हम प्रदूषण को कम कर सकें और जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा या पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा आने में मदद कर सकें।